सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को सेवा के विषय में बताएंगे, सेवा पर देख देंगे। देखिए, सेवा तो सब लोग करता है, उसी को पिछले उपदेश में मैं कहा हूँ कि जो देता है वही देवता है। भूमंडल पर यानी पूरे विश्व में लगभग 7.5 अरब जनसंख्या है, यानी इतने ये आत्माएं हैं, इतने लोग हैं। ये सब देवता हो सकते हैं बशर्ते अपने कर्मों पर आ जाएं। जब कर्मों पर नहीं आते तो यही देवता के बजाय मांगता हो जाते हैं, अपनी शक्तियाँ इनकी खत्म हो जाती हैं। तो जैसे करते हैं वैसे वो बढ़ते हैं। एक कंधे सुख एक कंधे दुख मान करके चलते हैं, जबकि दुख है ही नहीं है। आप लोगों को खुद मालूम है कि कर्मों पर यदि हम आत्मा आ जाती है तो उसके लिए दुख नहीं है, यानी दुख भी सुख में बदल जाता है। तो सेवा जो है 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के सेवा हैं। देखिए, बेहद का सेवा, सोचने वाली बात है। बेहद का, जिसका कोई हद नहीं है, जो सबसे उच्च श्रेणी का सेवा है, सबसे बड़ा सेवा है। वो क्या सेवा है? धन दौलत नहीं, वो बहुत आसान सेवा है और है सबसे बड़ी। स्व स्थित में रहना। आत्मा अपने स्थिति में जैसे आप लोग टिके हुए हो ऐसे रहती है, तो बेहद का सेवा है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। इसलिए कि आप जितने आत्माएं हैं इस ज्ञान को सुन करके अपनी स्थिति में पड़ी रहती हैं, तो आपके शरीर से किसी को कष्ट नहीं होता है। बेहद का सेवा है। क्यों? कि आप किसी के दुख का, आप लोग किसी दुख का कारण नहीं बनते। ऐसे ही आत्माएं पूरे गांव की हो जाए तो किसी को कष्ट किसी से होगा ही नहीं। इसमें क्या लगा? कुछ नहीं लगा, न समय लगा, न पैसे लगा, है? कुछ इसमें लगा नहीं। क्या करते हैं आप लोग? अपनी स्थिति में रहते हैं, यानी अपना कर्म करते हैं और अपने राम में मग्न रहते हैं। कर्म तो सबके बराबर ही करते हैं, केवल उलझनों में नहीं जाते। किसी का सुन लेते हैं, किसी को अपनी उल्टी सिल्टी बात सुनाते नहीं। तो किसी का दुख आता है तो भी आपके पल्ले, आपके ऊपर वो हावी नहीं होता है, आप उसके दुख से दुखिया नहीं बनते। यानी कोई आपके ऊपर परिस्थिति भी डालता है, कोई नुकसान भी करता है, किसी प्रकार की अपशब्द भी बोलता है, तो आप लोग उसको जानते हैं तो बर्दाश्त कर लेते हैं। और बर्दाश्त कर लेते हैं तो उसको जो आपके ऊपर दुख डालना चाहता है वो दुख भी नहीं पड़ता है, और आपके शरीर से तो कुछ दुख मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त कर लिए, उसको उल्टा जवाब नहीं दिए। तो इसी का नाम है स्व स्थिति में रहना। यानी आत्मा जब अपने कर्मों को जान लेती है तो अपनी स्व स्थिति में हो जाती है। यो हो, ये जो आम इस आँखों से देखते हैं जो क्रियाकर्म, ये तो सही नहीं है। कर्म तो हमारा कुछ और है, हम आत्मा कुछ और है। तो ऐसे जान करके अपने कर्मों पर आ जाने पर स्वस्थिति में हो जाते हैं, और जो स्वस्थिति में हो जाते हैं तो आपके शरीर से, यानी तन से, मन से, धन से, वचन व कर्म से किसी को दुख नहीं होता है। जब किसी को दुख नहीं होता है तो ये बेहद का सेवा बन जाता है, क्योंकि समाज में रहते हुए समाज को आपके तरफ से दुख नहीं मिलता है और आप आनंद में भी रहते हैं।
देखिए सुख की कितने अच्छी चाबी है, लेकिन इसको लोग अपनाते नहीं। जब नहीं अपनाते तो वही कहते हैं कि ये कंधे दुख दिखा है, कंधे सुख लिखा है, सुख दुख पहिए के समान चलता ही रहता है। आप लोगों को इतने दिन से हो गया, कहाँ दुखाता है? क्यों आएगा? वो अपनी स्थिति में बने हुए हैं, हर समय को आप परख लेते हैं, उससे निपटने की आप लोगों के पास क्षमता बन जाती है, तो दुख कहाँ से आएगा? दुख भी सुख में बदल जाएगा। और उनको वही काम, कभी हंसना कहीं रोना। तो सबसे बड़ा सेवा याद कर लीजिए, जैसे आप लोग उसको महसूस भी करते हैं कि किसी के साथ कुछ बात करते हैं, उसको कुछ ज्ञान दे देते हैं, उतने में वो आनंदमय हो जाता है। अधोगति की आत्माएं तो छू मंतर हो जाती हैं आप लोगों को देखते देखते। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस जगह पर जाते हैं, जब उसके ऊपर तमाम भूत प्रेत लिपटे होते हैं तो छोड़ देते हैं जगह, उस शरीर को छोड़ देते हैं आप लोगों को देख करके। तो ये स्वस्थित का सेवा बेहद का सेवा है। आत्मा अपने कर्मों पर आ जाए और सिर्फ अपना सुधार कर ले, अपने कर्मों का सुधार कर ले, तो समाज में बहुत बड़ी सेवा है। ये बेहद का सेवा इसको कहा जाता है, जिसका कोई हद नहीं। अरे भाई पैसा देते हैं तो उसका हद होता है ना। मान लीजिए सबसे कीमती ज़मीन है, कोई ज़मीन ही किसी को दे दे, तो उसका भी तो हद है कि इतना ज़मीन उसने दे दिया, उसका भी तो सीमा बन गया। कोई किसी के साथ जा कर के 10 परक कुछ मदद कभी कर दे तो उसका भी तो सीमा बन गया कि इतना समय उन्होंने गंवा करके इसके साथ ये सेवा किया। लेकिन ये सेवा ये 24 घंटे होता रहता है, यानी 24 घंटे आपके शरीर से किसी को कष्ट नहीं होता है, तो अपने आप में ये होता रहता है। आप भी झरबेरी, आप लोग भी झरबेरी के कांटों में हैं, लेकिन झरबेरी के कांटा आप लोगों को नहीं पकड़ता है, तो आप लोगों से भी वो दुखिया नहीं बनता, क्योंकि यदि आपके कपड़े पकड़ता तो वो भी उसी में फंस जाता, तो उसको भी दुख होता। लेकिन आप लोगों के कपड़े उसमें नहीं फंसते, आप भी सुखी, वो भी सुखी। अच्छा, तो ये बेहद का सेवा है, ठीक है। और जिसको बहुत बड़ा सेवा लोग मानता है, जैसे शादी करा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, या किसी का और कोई बीमारी हिमारी में पैसे का वो दे दिया, योगदान दे दिया, ये भी उससे छोटा सेवा है, जो स्वस्थित का सेवा है। इसका हद बन गया, अभी मैं पीछे बताया हूँ। तो इसका नाम है स्थूल सेवा। स्थूल सेवा माने ये वस्तुगत सेवा, वस्तु देख करके आप लोग किसी का सेवा करते हैं। तो जिसके पास वस्तु होगा वो वस्तु देगा, लेकिन जिसके पास वस्तु भी नहीं है, वो अमूल्य वस्तु है, जिसको अभी मैं बताया स्वस्थिति में रहना, वो अमूल्य वस्तु है। लेकिन ये वस्तु जो है प्राकृतिक वस्तुएं पैदा करने के लिए उसके पास क्षमता आसानी से बन जाती है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, तो धन प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन स्वस्थिति में रहना ये आत्माओं से नहीं हो पाता, यानी अपनी स्थिति में नहीं रह पाती। जैसे आप लोग ये देखे होंगे, कहा जाता है कि अरे भाई कम बोलिए, मीठा बोलिए, सत्य बोलिए, तो लोग वो मुंह फेर लेता है कि हमसे कहाँ हो पाएगा ये सब काम। अब बताइए, ये सब काम नहीं हो पाएगा, यानी एक बोल को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन अभी कहा जाए कि कोरोना आया है, चलो गांव भर मिल कर के धार कपूर चढ़ा दो, तो सब लोग 10-10 रुपये का, 5 के बजाय 10 रुपये का कपूर ले जा कर के चढ़ा देंगे और
गांव भर मिल करके वो लोटा का पानी से गिरा देंगे। वो 10 रुपया उनको हो जाएगा, लेकिन 10 शब्द के यदि कहा जाए बर्दाश्त कर लूँ तो नहीं हो पाएगा। 10 शब्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और वो हो जाएगा। तो स्थूल सेवा है। स्थूल सेवा ना वस्तुगत सेवा। तो वस्तुगत सेवा ये बेहद सेवा से छोटा है, बहुत छोटा है, क्योंकि इसका हद बन गया। जिसका हद बन गया, हद माने सीमा, जिसका सीमा में बंध गया वो छोटा हो गया, और जो सीमा में नहीं बंधा वो तो असीमित है। तो स्वस्थित में जैसे आप लोगों को रहने के लिए कहा गया है, स्वस्थित में रहिए, डवाडोल स्थिति में मत रहिए। वो सबसे बड़ा समाज में, घर में, परिवार में सबसे बड़ा सेवा है, और उसकी उसी से कल्याण है। तो स्थूल सेवा जैसे कि लोग मानते हैं कि फला ने शादी करा दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तो स्थूल सेवा यानी वस्तुगत सेवा उससे बहुत छोटा है। और कीमती सेवा और क्या है? सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा, सूक्ष्म माने छोटा होता है, लेकिन यहाँ छोटा नहीं, सूक्ष्म माने तत्व होता है। तत्व माने वो शक्तियाँ जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन की शक्ति को कोई देख नहीं पाता है। बटन दबाते हैं तो यहाँ से तस्वीर उठा करके कहाँ भेज देता है। तो उस शक्ति को हम देख तो नहीं पाते, इलेक्ट्रिकल शक्ति को हम देख नहीं पाते, लेकिन बड़ी बड़ी वो मशीनें चला करके वो दिखाता है कि हमारे पास पावर है। उस शक्ति को तो हम नहीं देख पाते, लेकिन उसको कर्म को देख लेते हैं। तो ये तत्व है, ये तत्व है। वैज्ञानिक इसको लेबोरेटरी में सिद्ध करता है। ये तत्व है, ये सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म माने बहुत ही सूक्ष्म, जिसको आँखों से कौन चलाए, ये मशीन से भी नहीं देखे जा सकते। है जरूर, लेकिन मशीन से भी नहीं देखे जा सकते, इसके केवल कर्म देखे जाते। ऐसे ही तत्व है ये आपका, जिसको बोलते हैं ये आत्मा, ऐसे ही तत्व है। परमात्मा ऐसे ही तत्व है। प्राकृतिक शक्ति जो निराकार में, ऐसे ही तत्व है। इस तत्व को सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, यानी अति सूक्ष्म, जिसको किसी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। और कर्म इसको देखा जा सकता है, इसके कर्म को देखा जा सकता है, इस तत्व को नहीं देखा जा। तो सूक्ष्म सेवा इस तत्व के द्वारा होता है। जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि ज्यों ही किसी को याद किया है, त्यों ही उसका फोन आया। तो ये सूक्ष्म शक्तियों का कर्म है, ये सूक्ष्म तत्व का कर्म है। ये इसको टेलीपैथी कहते हैं। ये जो मस्तिष्क के तरंगे उठती हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन आपका मोबाइल में चलता है, उससे भी जल्दी ये पहुंचती है। यानी आज तक इससे शीघ्र पहुंचने की किसी ने कुछ बनाया नहीं है। ज्यों ही याद किया त्यों ही फोन आ गया। यानी इसको कुछ भी समय नहीं लगा, चाहे अमेरिका से आ गया हो, इसमें कुछ भी समय नहीं लगता है और तुरंत काम हो जाता है। देखिए कितना बड़ी इसमें शक्ति है, लेकिन ये शक्ति सब में नहीं आती। जो आत्माएं स्वस्थित में रहती हैं, उन्हीं में ये शक्तियाँ आती हैं, सब में नहीं आती। क्यों? कि जो खुद ही अडोल स्थिति में, डवाडोल स्थिति में है, जब खुद ही स्थिति में नहीं है, परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो उसके पास शक्ति कहाँ से आएगी? यानी जो आत्माएं अपनी स्थिति में नहीं है, वो परिस्थितियों में हमेशा बेचैन रहती हैं,
तो अपनी स्थिति जब उनकी रहेगी नहीं तो अपना उनकी शक्ति कहाँ से बनेगा। अरे भाई, आपको एक जगह यदि अपने जगह पर आप खड़े न हों, शराबी जैसे हिलते डुलते हों, तो कोई भी धक्का मार देगा तो आप गिर जाएंगे। क्यों? कि नशा में बुत है, आपकी शरीर काम नहीं कर रही है, तो धक्का मारा गिर गया, डवाडोल स्थिति में खुद ही है। ऐसे ही आत्माएं जब डवाडोल स्थिति में है, अब स्व स्थिति में नहीं है, अपने कर्मों पर नहीं है, परिस्थितियों में फंसी हुई हैं, तो उसकी शक्तियाँ कहाँ से काम करेंगी? नहीं काम करेंगी ना, वो शक्ति नहीं काम करेगी। जो वो सबसे बड़ी सेवा है, क्या सेवा है? सूक्ष्म सेवा, यानी सूक्ष्म शक्तियों का सेवा, तरंगों का सेवा। ये ऋषियों महर्षियों के पास होती है कि आप लोगों के पास आ गया है, यह आश्चर्यजनक वाली बात है। क्योंकि परमात्मा ने इस बैरागी आत्मा को संदेश भेजा है कि आप ये शक्तियाँ किसी को भी दे सकते हैं, यानी इस शक्तियों पर किसी को भी ला सकते हैं, ऐसा संदेश मिला है। तो जो पहले लोग कहा करते थे कि ऋषियों मुनियों के पास ऐसी शक्ति होती है, जो कहते हैं वो हो जाता है, तो कहते क्या है? उनको मुँह से कुछ कहना नहीं होता है, केवल उनको याद कर लेना है। कोई दुखिया उनके से सामने से गुजरा तो केवल वो इच्छा मात्र कर दिए कि ये सुखिया बन जाए, तो सुखिया बन जाता है। ऐसे आप लोगों की शक्ति है, यानी आप आत्माओं की जो अपनी स्थिति में है, ऐसी शक्ति आपकी तैयार हो जाती है। तो इसको सूक्ष्म सेवा कहते हैं। जो सूक्ष्म सेवा है, ये कुछ कहना नहीं पड़ता, केवल मन से तरंगे भेजने पर, यानी मन केवल कर दिया बस हो गया। जैसे आपने कहा कि उसको याद किया, उसके दुखड़े गए, यानी भूत प्रेत उसका गया। तो जब तरंग वहाँ पहुँची तो उसने देख लिया किस आत्मा के पास तो उसकी आ रही तरंगे, तो अपने आप किनारे हो जाती है। इसमें ओझा सोखा जैसे सिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अधोगति की आत्माओं को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा और आत्मा के सामने तो कुछ भी नहीं है, ये प्रकृति भी झुक जाती है। तो ये जो सेवा है, सूक्ष्म सेवा, सूक्ष्म बोलेगा तो बहुत ही छोटा, जिसको आंखों से नहीं देखा जाता, ये तत्व है। तो इनका सेवा सबसे बड़ा सेवा है। ये भी बेहद जो सेवा कर सकते हैं, उन्हीं के पास ये सेवा मौजूद है, सबके पास नहीं मौजूद है। यानी जो अपनी स्थिति में आत्माएं रहती हैं, उन्हीं के पास ये सेवा मौजूद है। तो आप लोग हमेशा अपने स्थिति में रहें और ये सेवा आपको प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। 8 सिद्धि नवनिधि को दाता असबर दीन जानकी माता, वो लोग नहीं समझते कि 8 सिद्धियाँ क्या है। यही सिद्धि प्राप्त आत्माएं हैं, वो जो अपने कर्मों पर आ जाती हैं, वो इच्छा मात्र से भी किसी को सुखी बना देती हैं, अपने तो आज़ाद में रहती हैं, उनको दुख नहीं होता। तो ये सूक्ष्म सेवा है, यानी 3 सेवा है। एक बेहद की सेवा, जो आप लोग स्व स्थिति में रहते हैं। दूसरा स्थूल सेवा, जो शरीर से किसी का सेवा कर देते हैं या पैसे का सेवा कर देते हैं, वस्तुगत सेवा जिसको कह सकते हैं। और तीसरा सूक्ष्म सेवा, जो आप लोग इच्छा मात्र से किसी को सुखिया बना सकते हैं। ठीक है, आपके नज़रों के सामने आया कि उसका दुख गया, तो ये सूक्ष्मतम सेवा है, सूक्ष्म सेवा है। इसकी भी जो बेहद की स्व स्थिति में रहते हैं, बेहद की सेवा कर पाते हैं, उन्हीं के पास ही सेवा मौजूद है। जो स्थूल दुनिया में है, स्थूल सेवा जानते हैं, उनके पास ये शक्ति मौजूद नहीं है।
ये ऋषियों मुनियों को जो लोग कहते थे, आप लोग समाज में ये सेवा कैसे कर लेते हैं, ये आप लोगों को आज मैं बता दिया। तो 3 सेवा याद कर रखें, बेहद की सेवा, स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा। सूक्ष्म सेवा और बेहद का सेवा आप लोगों के पास है, स्थूल सेवा सब समाज वालों के पास है। ठीक है, आज यही। ओम सक्त, ओम सक्त, ओम सक्त।